नमस्कार, मैं शोभित आज इस वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करना चाहता हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मेरी काउंसलिंग का, पेड काउंसलिंग का किसी तरीके का कोई प्रचार नहीं है, तो आप इसको कंफर्टेबली देख सकते हैं क्योंकि जो मैसेज है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि काउंसलिंग के समय पे बहुत ही सारे स्कैमर्स एक्टिवेटेड रहते हैं। इसका कारण ये है कि काउंसलिंग एक साइकोलॉजिकली और इमोशनली पैनिकिंग सिचुएशन है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड रहते हैं एंड पैसा निकालने के लिए इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से? आज बाई चांस मैं ऑफिस में था, एक कॉल बार बार आ रहा था, मैंने रिसीव कर लिया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हम अपना मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग कॉल्स करते हैं, मैं वीडियो में खुद बोलता हूँ कि आप इंक्वायरी अगर करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बट मेरी टीम फुल फ्लेजेड में काम कर रही है। यूट्यूब पे नंबर होता है तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। हम दिन के 9-10 घंटे में जितने कॉल्स को रिसीव कर पाते हैं, जितने मैसेजेस का रिप्लाई कर पाते हैं, वी डू इट एट आवर फुल कैपेसिटी विद अ टीम ऑफ 4 एम्प्लॉइज़। बट उसके बाद में कुछ मैसेजेस हमेशा रह जाते हैं, कुछ मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, तो थोड़ी सी हमारे एंड पे भी लिमिटेशन हो जाती है। इसके बाद में भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, विश्वास दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज की बात है, ऐसा अक्सर भी होता रहा है, पहले भी होता रहा है। एक मदर से आज मेरी बात हुई, बच्चे की 29,000 रैंक थी एंड उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं बहुत दिन से आपसे बात करने का ट्राई कर रही हूँ, मुझे 1-2 जगह से कॉल आया है कि 29,000 रैंक पे मॉपअप में मेरा एडमिशन हो जाएगा। और यही नहीं, आपको जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे होते हैं, आप में से बहुत लोगों को इस तरीके के कॉल्स आते होंगे कि आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम एक्स कॉलेज में आपका एडमिशन करवा देंगे, या 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम इस एम्स में या दिल्ली के कॉलेज में आपका एडमिशन करवा देंगे। तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? किस तरीके से आपको इनको हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी क्या है, ये इस पे बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बच्चों को मिसगाइड करते हैं। जैसे आपके लिए, आप सभी लोगों का आप लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियोस देखते हैं, मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं। एक कॉमन टर्म है कि सर अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा, और आपके इस इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे कल मेरे पास में एक बच्चे का फ़ोन आया, उसको एक प्लेटफॉर्म ने बोला, उसकी 18,000 रैंक है EWS कैटेगरी में बिहार में, उसको एक प्लेटफॉर्म ने बोला कि हम आपको IGMS पटना दिला देंगे या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज दिला देंगे बिहार में। अब वो कॉलेज ना ही आपके राउंड 2 में बिहार के मिला था, राउंड 2 में बिहार की EWS की क्लोजिंग कट ऑफ 16,500 के आसपास थी। मॉपअप में भी इस रैंक पे, बिहार के मॉपअप में, मैंने अपने स्टूडेंट से कल रात में पता किया, आपका भागलपुर मेडिकल कॉलेज मिला था। तो क्या होता है, क्योंकि बिहार में, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप ये चीज़ समझते होंगे कि आपको पटना में कॉलेज मिल जाए, इस चीज़ का कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है। और जब आपसे इस मामले में कोई गलत बात भी बोलेगा तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी, अरे क्या पता ये पटना में हमको कॉलेज दिला दें, एक बार रिस्क ले लेते हैं। और यही चीज़ कारण बनती है, आपको पटना में तो कॉलेज नहीं ही मिलेगा, हो सकता है कि आपको कॉलेज ही ना मिले या फिर आपको एकदम गलत जगह पे कॉलेज मिल जाए, क्योंकि आपके इमोशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर कोई इस तरीके के अनप्रैक्टिकल कमिटमेंट्स कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको उसको पैसे देने चाहिए, आप बेशक दीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इनकम है। आप उससे बस लिखित में ले लीजिए कि आप मुझे ये कॉलेज प्रॉमिस कर रहे हैं, आप मुझे ये कॉलेज दिलवाएंगे। तब भी अगर आपको वो आपसे फ़ीस लेने को तैयार है, आप उसको बेशक फ़ीस दीजिए। मैं आपको यहाँ पे रिटन में खड़े होकर गारंटी दे रहा हूँ कि मैं काउंसलिंग करवाना छोड़ दूंगा अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने आपको रिटन में लिख के दे दिया कि वो ये कॉलेज आपको दिलवा देंगे। ये एक टोटली स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, किस रैंक तक कॉलेज मिलना पॉसिबल है? जैसे कि मैं रेगुलरली बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर 22,000 तक मिला था, अब की बार 25,000 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा सा और प्रिसीजन से हम बता पाएंगे जब राउंड 1 की कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को 30,000 रैंक पे, कुछ को 29,000 रैंक पे बोला जा रहा है कि आप हमसे कॉलेज की लिस्ट ले लीजिए, हम आपको कॉलेज दिलवा देंगे, हमारे कनेक्शंस हैं, हमारी सेटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। 2021 में ऑल इंडिया कोटा के पहले राउंड में बस एक बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ था। उसके रिजल्ट में, मतलब जिपमर का, पौंडीचेरी का वो बच्चा था, पौंडीचेरी के बच्चों का कुछ स्पेशल रिजर्वेशन होता है, उसका इंटरनल कोटा अप्लाई नहीं हुआ था जिपमर में, जिसकी वजह से रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की काउंसलिंग के आने के 2 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तीसरे घंटे में रिजल्ट उतर गया था और आपकी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग दोबारा करा के दोबारा रिजल्ट लाया गया था। ये चीज़ आप जाके नेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस समय। आपको लगता है कि टॉप कॉलेज हम ऊपर रखेंगे, क्या पता हमारे बच्चे की किस्मत से एक सीट नीचे आ जाए। अगर
कोई कॉलेज 2000 रैंक पे ख़त्म हो रहा है और आपकी रैंक 10,000 है, अगर आपकी किस्मत से वो सीट आ भी गई ना, तो क्या आपके ऊपर वाले बच्चे ने उस कॉलेज के लिए ट्राई नहीं किया होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है आपके बीच में 8000 बच्चे हैं, क्या उस 8000 बच्चों ने किसी ने वो कॉलेज के लिए ट्राई नहीं किया होगा? ऐसा अगर हो भी जाएगा तो वो एक टेम्परेरी फीलिंग है। अगर सुपर कंप्यूटर ने भी गलती कर दी, एल्गोरिदम ने भी गलती कर दी, तो वो जो रिजल्ट है वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और रिजल्ट हटा लिया जाएगा। आपको कभी वो सीट नहीं मिलने वाली है जो कि आपके रैंक से पहले कोई दूसरा बच्चा डिजर्व करता है, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रे राउंड जहाँ पे रूल्स डिफरेंट होते हैं। काउंसलिंग एक बहुत ही क्लियर और क्लीन प्रोसेस है। राजस्थान के जो लोग हैं, आपसे ये कहा जाएगा कि हम आपको राजस्थान में कॉलेज दिला देंगे और आपको वही चाहिए, आप राजस्थान छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है आपकी 22,000 रैंक है, 23,000 रैंक है और आपसे कोई कह रहा है कि हम आपको राजस्थान में कॉलेज दिलवा देंगे, आप लिखित में ले लीजिए, शौक से आपको उसको जो पैसा देना है दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे हैं। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में किसी तरीके का बैकडोर एडमिशन पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके का फ्रॉड करें, जो कि है आपका कैटेगरी चेंज या फिर आपका फिजिकली हैंडीकैप का अगर आप रिजर्वेशन करते हैं। ऐसे काउंसलर्स मोस्टली आपसे ये बोलेंगे कि हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। दूसरी बात, जो लोग आपसे किसी एक्स अमाउंट ऑफ, मतलब मेरे पास तो जो दिल्ली के पेरेंट्स देख रहे हैं, कुछ कॉल्स, क्योंकि आप लोग अपना नंबर इतनी जगह पर डाल देते हैं, आपको कॉल्स आते हैं, डेटा बिक जाता है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इवन दिल्ली के वीएमएमसी के लिए, आरएमएल के लिए सीट के लिए बोला जाता है कि आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपका वीएमएमसी में एडमिशन करवा देंगे। अरे जिस बच्चे के नंबर हैं, आपको क्या लगता है पैसे की कमी आज के डेट में किसके पास में है? वीएमएमसी की सीट के लिए ना कम से कम 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। आप ऑफर निकाल दीजिए, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए देने के लिए। और जो 5 लाख में सीट दिलवाने का आपसे दावा कर रहा है, क्या वो बस खाली आपको अप्रोच कर रहा होगा? वो 100 लोगों को अप्रोच कर रहा होगा, तब तो उसके 2-3 लोगों को उसके कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी होगी। क्या कोई चीज़ आप सभी लोग, मतलब सभी वयस्क लोग जो हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ दुकानदारी करते हैं, क्या किसी भी दुकान पे ऐसा होता है कि सारे के सारे कस्टमर पर डे कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐसे पहली बात तो मल्टीपल लोग हैं और दूसरी बात वो मल्टीपल लोगों को अप्रोच करते हैं। आपसे पैसा ले लिया जाएगा और उसके बाद में कोई जवाबदेही नहीं होगी, सिम बंद हो जाएगा, कॉल नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काबू रखें। आपकी तरह बाकी पेरेंट्स, बाकी बच्चे भी परेशान हैं। 20 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है एंड एटलीस्ट 2 से 3 लाख बच्चे उसमें से हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनके 570, 80, 90 नंबर हैं, वो बच्चे हाईली डिजर्विंग होते हैं, क्योंकि इंडिया के आधे से ज़्यादा स्टेट्स में आपको इस मार्क्स पे कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पे स्टेट्स की बात आई, तो जिन पेरेंट्स से आज मेरी बात हुई वो लखनऊ से बिलोंग करते थे। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ये भी चीज़ समझिएगा, ये बहुत अदरवाइज देने वाली बात है, बट जो टीचर्स होते हैं, जो आपके कोचिंग टीचर्स होते हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत थरो नॉलेज नहीं होती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई भी इंसान 8 से 10 घंटे, 12 घंटे अपना काम करने के बाद में किसी दूसरे काम पर फोकस नहीं कर सकता है। और आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि ये बहुत डीप डेटा का काम है, डेली एनालिसिस का काम है। तो प्लीज़ उनकी इन्फॉर्मेशन, हर किसी की नहीं बट मैक्सिमम चांस है उनकी इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट हो सकती है। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनके कोचिंग के ही टीचर्स ने उनको बोला कि आप मॉपअप में ट्राई कर लीजिएगा, आपको महाराष्ट्र में, उड़ीसा में शायद कॉलेज मिल जाएगा। आप लोग ये भी नहीं समझते हैं, मैं डोमिसाइल के ऊपर भी इसीलिए एक वीडियो लेके आऊँगा। आपके पास में जिस स्टेट का डोमिसाइल है, आप उसके अलावा कोई और स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और पेरेंट्स हैं मेरे टच में, उनके 550 नंबर के आसपास है उनके कैंडिडेट के। उन्होंने कहीं से देख लिया कि असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है वो उनके रैंक के आसपास है। अब वो इस चीज़ पे मुझसे अग्री करने को ही नहीं तैयार हैं कि वो स्टेट कोटा का कट ऑफ उन्होंने देखा था। भाई 22,000 रैंक पे लास्ट ईयर ऑल इंडिया की लास्ट सीट क्लोज हुई थी, उसके बियॉन्ड कोई कॉलेज नहीं मिला था। एक एक डेटा एमसीसी पब्लिश करता है, मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकली आके, एक एक रैंक का डेटा पब्लिश होता है। तो उसके बियॉन्ड अगर कोई आपसे 30,000 रैंक पे बोल रहा है, तो क्या आपके और उस जो 22,000 लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, क्या लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ होगा? 29-30,000 वालों से नहीं बोला होगा? तो क्या उतने बीच में 8-9 हज़ार बच्चे नहीं थे? बहुत सारे बच्चे थे जिनकी सीट रह गई थी। तो आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतने सारे बच्चों को छोड़ के पहले आपको सीट मिल जाएगी? तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। आप प्लीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देते हैं, या फिर नंबर देखा तो आपने कॉल करके छोड़ दिया, फिर आपके पास में कॉल आएगी एंड वो लालच क्रिएट हो जाता है। क्योंकि
आई विल यूज़ द वर्ड लालच, क्योंकि बच्चे 2-3 साल ड्रॉप कर चुके हैं, पेरेंट्स पैनिक में होते हैं, स्पेशली मीडियम इनकम से बिलोंग करने वाले लोग जिनके पास में प्राइवेट में एडमिशन कराने के लिए उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है, वो उतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इस तरीके की चीज़ों का टारगेट बनाया जाता है, सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है कि अरे आपको प्राइवेट में भी 40 लाख 50 लाख देने पड़ेंगे, हम 5 लाख में आपका काम करवा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डॉट पॉइंट है, एकदम नहीं होता है। हम पर्सनली 25,000 से ऊपर किसी बच्चे से पेमेंट अभी नहीं रिसीव कर रहे हैं। हम उनको क्लियरली बोल दे रहे हैं कि राउंड 1 के बाद में जो सेंटीमेंट डेवलप होगा, जो डेटा डेवलप होगा, उसके बेसिस पे हम आगे आपको वो करेंगे। लास्ट ईयर अगर 22,000 रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिला था, तो राउंड 1 और राउंड 2 में उस बच्चे को भी कॉलेज नहीं मिला था। आप बस अभी हाथ पैर मारने के अलावा, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं रेगुलरली रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि राउंड 1 तक खाली आपके 20,000 रैंक तक जो कट ऑफ जाएगा, उसमें से भी जिन बच्चों को तमिलनाडु मिलेगा वो जाके एडमिशन भी नहीं लेंगे, सीट वेकेट होकर राउंड 2 में आ जाएगी। तो ये प्लीज़ मार्क्स वाली दिमाग से बात निकाल दीजिए। अलॉटमेंट रैंक पे होता है, इस चीज़ को प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए एंड थोड़ा सा अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करिए। अदरवाइज अपना वैल्यूएबल हार्ड अर्न मनी आप लूज़ कर देंगे, प्लस एक आपको जो चीट होने का एहसास होता है वो फील होगा एंड ये बहुत ही गलत है। आपको मतलब फिर आप किसी जेन्युइन इंसान पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और चीज़ों को लेके आप हमेशा स्केप्टिक रहेंगे, हमेशा चीज़ों के ऊपर सर्च करेंगे। तो जो प्रैक्टिकलिटी है आपको मैक्सिमम जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स पे बताया जा रहा है, आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो आप बड़े बड़े रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो लीडर्स बता रहे हैं कट ऑफ को, एटलीस्ट आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो भी 25-26 हज़ार के आसपास या 24 हज़ार के आसपास बता रहे हैं। उसके बियॉन्ड अभी मत एक्सपेक्ट करिए। इवन 24 हज़ार के बियॉन्ड भी जो पॉसिबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी। इस बार का राउंड 1 AIQ का हो जाए, वैसे ही वो पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, काउंसलिंग स्कैमर्स बहुत ही हाईली एक्टिव रहते हैं इस समय में। आपको कॉल्स आएंगे, आपको लालच दिया जाएगा। 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो 50,000 भी हो सकता है। प्लस एक चीज़ ये भी होती है कि वो आपसे बोलते हैं कि टोटल हमारा 5 लाख रुपए लेंगे जब आपकी सीट मिल जाएगी, अभी आप हमें 50,000 रुपये दे दीजिए। तो ये बस एक मेंटल स्ट्रैटेजी की तरह होता है। आपको लगता है कि अरे 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, अभी तो हमको बस 50,000 ही देने हैं, तो तुरंत आप उसको दे देते हैं, बट वो बस एक आपका लॉस है। तो अगर आपसे कोई ऐसा दावा कर रहा है जो कि नॉर्मल सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, आप उससे लिखित में देने को बोल दीजिए। अगर लिखित में वो दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के 1-8% एडमिशन्स इस तरीके से करवा देते हों, बट क्या 350 के 350 कॉलेज में 50% सीटें इस तरीके से मिलती हैं? एक अलॉटमेंट पब्लिश होता है और गलती से भाई वो आपके करियर के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल, वो आपके एडमिशन के लिए ले रहा है। अगर कोई फ्रॉड करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, किसी ने गलत कैटेगरी के डॉक्यूमेंट लगा के या किसी ने PWD के यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के डॉक्यूमेंट दिला के आपको एडमिशन दिला भी दिया, तो क्या वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कल को अगर उस कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, रीचेक हो गए 2-3 साल बाद और आपके बच्चे को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, आपके ऊपर केस हो जाएगा, पूरी लाइफ आपकी स्पॉइल हो जाएगी? वो इंसान इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगा। तो प्लीज़ काउंसलिंग स्कैम से बच के रहिए एंड सेफ रहिए, एक सही डिसीजन लीजिए। आपको अगर ड्रॉप लेना है, प्लान बी रखना है, तो उस चीज़ को लेके आप बहुत क्लैरिटी रखने की कोशिश करिए। यही मेरा मैसेज था इस वीडियो में एंड आप सब जो भी प्यार दे रहे हैं उस सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एंड पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रीच किया जाए। प्लस एक मैसेज मुझे और देना था कि 5-6 स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो महाराष्ट्र और MP के जो स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र, MP, वेस्ट बंगाल, जहाँ का कट ऑफ ऑल इंडिया से लो होता है, उन लोगों के लिए ऑल इंडिया में पॉसिबिलिटी कम होती है, उनको लिटरली काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, UP इतने जगह के बच्चों को है। अदरवाइज जो कि बच्चे जैसे वेस्ट बंगाल के हैं, तो जिनका मेरिट इतना ज़्यादा है कि उनको वेस्ट बंगाल से बाहर बेटर कॉलेज मिल सकता है, जो कि वहाँ के टॉप 200 मेरिट्स में होते हैं, उन बच्चों को काउंसलिंग की नीड होती है। या फिर अगर आपको एकदम ही नॉलेज नहीं, जैसे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बहुत स्केयर्ड होते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं, तो इस तरीके के लोग भी काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन करते हैं जिनको सब कुछ पता होता है। जैसे मुझे भी कुछ पेरेंट्स ने इस तरीके के ज्वाइन किया हुआ है जिनको सब कुछ पता है, बट उनका प्रोफेशन इस तरीके का है कि वो ध्यान नहीं दे सकते हैं, वो नोटिफिकेशंस भी नहीं रख सकते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज कोई काउंसलर ऐसा एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं कर सकता है कि वो आपको जो कॉलेज आपके रैंक पे पॉसिबल ना हो वो दिलवा पाए। दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल। सो दैट्स माई मैसेज। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। प्लीज़ फॉलो करिएगा एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।